नमस्कार, मैं राम नरेश दुबे। आज आप लोगों के पास एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे आदमी आत्महत्या क्यों करता है, उसके परिणाम बाद में क्या होते हैं, इसको जानें आप। जैसे पिछले 20 वर्षों से आत्महत्या आज के नए उम्र के नवा जो नवयुवतियाँ हैं, लड़के हैं, नवयुवक हैं, सब शीघ्र असफल होते ही आत्महत्या की बात सोच लेते हैं और आत्महत्या कर ही लेते हैं। तो इसका कारण क्या है? पहला इसका कारण है, आपको आत्महत्या का कारण बताऊंगा, उसके बाद क्या होता है आत्महत्या के बाद उसको बताऊंगा। पहला है, आज के नए तबके के जो नए युवक और नवयुवतियाँ हैं, वे अपने लक्ष्य से हट जाते हैं। जैसे आज की शिक्षा प्रणाली एक दक्षताओं पर आधारित है। शिक्षक विद्यार्थी को किस दिशा में वो दक्ष है उसे शिक्षक जान जाता है, उस आधार पर शिक्षा प्रणाली अब दिया जा रहा है। जैसे आप लोगों को मैं बताऊंगा, आज से 450 वर्ष पिछले 500 वर्षों तक जो गुप्त काल चला समुद्रगुप्त से, उस समय के विद्वानों ने खोज की कि बच्चों को शिक्षा जो है दक्षताओं के आधार पर किया जाना चाहिए। और उस काल के जो विद्वान थे, आपको प्रमुख विद्वान थे आचार्य विष्णु शर्मा, वराहमिहिर, आर्यभट्ट, चाणक्य आदि और बड़े बड़े विद्वान थे, जिनका आश्रम बना हुआ था। शिक्षा प्रणाली आश्रम पर आधारित था। पहले पूरा 12 वर्ष अभ्यारण्य था, तो बच्चे आश्रम में ही रहते थे और शिक्षा प्राप्त करते थे और उनको शिक्षा जो है उनके दक्षताओं पर आधारित देते थे और उन्हें देश के लिए सिद्ध करके, देश की सेवा के लिए, अपने कल्याण के लिए और भारत भूमि के कल्याण के लिए उन्हें विदाई देते थे। तो वो शिक्षा प्रणाली पुनः आज हमारे नए भारतवर्ष में आ गई है। हमें सफलता धीरे धीरे मिल रहा है। हम बच्चों को उनके जो उत्साह है और उनमें जो दक्षता है छिपे हुए हृदय में, उस आधार पर हम शिक्षा उनको देते हैं और दे रहे हैं। क्योंकि उस काल में भी 10 वर्ष लग गया था इस पर सफलता पाने के लिए। अब जस्ट 10 साल हो रहा है इससे जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे उनमें नवा जतन है, शाला सिद्धि है और तीसरा है शाला सुरक्षा है। जो इस वीडियो को आप देखने के लिए आप पुनः मेरे वीडियो को यूट्यूब राम नरेश दुबे कर खोल सकते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे हम अभी आत्महत्या के बारे में बताएंगे, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं है। तो पहला है, विद्यार्थी दक्ष पर आधारित जब मिडिल स्कूल निकल जाता है, जब हाई स्कूल में पहुंचता है, तो अपने जो विचार को बदल देता है। जिस विषय में वो दक्ष रहता है उस विषय को त्याग देता है, क्योंकि उसका मनुष्यों का मूल स्वभाव होता है कि सामने वाला की नकल करना और उसके विषय को लोलुप करना या उसकी सफलता का लालच करना, यही पतन का कारण है। जैसे बच्चा ज्योग्राफी में एकदम दक्ष है, वो हिंदी में दक्ष है, इंग्लिश में दक्ष है, अर्थात कला में दक्ष है, तो किसी गणित विषय पढ़ने वाले विद्यार्थी को वो लक्ष्य साध लेता है। उनके माता पिता भी गणित पढ़ो, विज्ञान पढ़ो, ऐसे उसके दिशा गलत कर देते हैं, क्योंकि उसका हृदय बहुत बच्चा रहता है, कोमल रहता है और अपने विषय को सामने वाला विद्यार्थी के जो लक्ष्य रहता है, वो जो जिस विषय में दक्ष रहता है उसको वो भी लोलुप करता है और उस विषय को ले लेता है। लेकिन उसका दक्षता अलग है, सामने वाला उसका मित्र का दक्षता अलग है और उस विषय में अब बाद में आगे जाकर वो उसका मित्र सफल हो जाता है या असफल हो जाता है। इसका पाला मारे की तरह, जिस तरह से नए कमल खिल में पाला गिर जाता है तो मुरझा जाता है, नष्ट हो जाता है, वैसी ही उसकी अंतरात्मा क्षत विक्षत हो जाता है और वह आत्महत्या की सोच लेता है। यही आजकल के जो नवयुवतियों में, नवयुवक और नवयुवतियों में देखा गया है, एक कारण। दूसरा कारण है असमय यौवन की लालच। असमय यौवन को उपभोग कर लेना चाहता है वो, जो प्रकृति के विधि के विधान के विरुद्ध है।
विधाता ने जैसे दिया है उसे यवन सुख ही एक दिन भोगना है, लेकिन वो दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है और अपने जो लक्ष्य से भर जाता है और दुखी हो जाता है। अपने उस यवन को न पाकर या असफल प्रेम को सफल न पाकर वह असफल हो जाता है और आत्महत्या ज़्यादा हो रहा है। तो यही निवेदन है आप विद्यार्थियों को कि इस विषय पर ध्यान दें। कारण क्या है कि आत्महत्या के बाद विद्यार्थी नहीं जान रहे कि क्या होता है। जैसे आत्महत्या के बाद वो प्रेत योनि में भटक जाता है। अब विधाता ने जितने आयु वर्ष उसका लिखा रहता है उतने वर्ष तक वह प्रेत योनि में भटकता रहता है और वह प्रेत योनि में भटकते हुए, रोते हुए, बिलखते हुए अपने जीर्ण शीर्ण काय वाले होकर अपने परिजनों से वो मिलने भी आता है। रात को आता है, उनसे खाना मांगता है, पीने को मांगता है, अपने परिजनों को बातचीत तो करना चाहता है, करता है, लेकिन उसके परिजन नहीं सुन पाते क्योंकि यह विधि के विधान के विरुद्ध है। ऐसे मन उसको दुखी होकर वह प्रेत योनि में पुनः भटकते हुए प्रेत लोक में चला जाता है और भटकता रहता है। और जिसकी उतनी आयु है उतने दिन तक प्रेत योनि में भटकता है, फिर वह प्रेत योनि से कुत्ते योनि को प्राप्त किया है क्योंकि उसने आत्महत्या किया है। आत्महत्या जैसे पाप धर्मशास्त्र में लिखा है उससे बड़ा पाप कोई है ही नहीं। जब कुत्ते की योनि में वो भटक जाता है तो उसे प्रेत योनि का याद रहता है, इसलिए जब प्रेत योनि में जीता रहता है तो कहीं उसे माने किसी के घर में जैसे कोई बीमार रहता है तो उसे प्रेत रात को कुत्ता रोता है। उन प्रेतों को देखकर उन प्रेतों को देखकर वह या यमदूत को देखकर वह रोता है रात को, क्योंकि विधाता ने उसे ऐसे माने मानव संसार के मनुष्यों के लिए प्रेरणा के लिए उसे कुत्ता योनि में जो प्राप्त होता है उतना दिव्य शक्ति उसको दिया रहता है। जैसे श्रीमद् भागवत में आपको फिर दोहरा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है दैव स गुणमयी मम माया दुरितया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। हे संसार के मनुष्यों, मेरी त्रिगुणी माया जो है अपार सुख समृद्धियों से समृद्ध है, लेकिन वह कर्म पर आधारित है। यदि दुखी हो जाते हो तो मेरे शरण में आओ। सत्तम रज ये त्रिगुणी माया है। हम भगवान के शरण में हम जब पहुँचते हैं तो निश्चित ही हमें उस दुखों से उबार देते हैं और इस तरह से हमें नए जीवन की प्राप्ति होती है। अतः आप आत्महत्या कितना दुखदायी और कितना कष्टकर है और आत्महत्या कितना बड़ा पाप है, इसको आप जानें और अपने जीवन में धैर्यता धारण करें और आत्महत्या के विचार को सदा के लिए छोड़ दें। जय हिंद।